हेलो दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों 13 अगस्त के उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट को कुछ एरिया से हटाने की जो बात चल रही है वो किस तरीके से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देगी। सेना वाली जो दूरबीन होती है, मिलिट्री की जो दूरबीन है टैंक्स में यूज होने वाली, वो आम लोगों के लिए भी अब उपलब्ध है, तो कहाँ है और कैसे ये उपलब्ध हो सकती है। और साथ में राजाजी में हाथियों की ट्रैकिंग की क्या योजना है। और इसके साथ ही जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के बनते हैं वो हम देखेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए, आज का आपका प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 13 अगस्त। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो इसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें विश्व हाथी दिवस के बारे में बताना है आपको। तो चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो भारत चीन में हालिया तनाव के बीच उत्तराखंड ने एक अहम कदम उठाया है और केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है। और इस प्रस्ताव में क्या कहा है दोस्तों, जो उत्तरकाशी जिला है उसमें नेलांग घाटी के अंदर एक गरतांग गली क्षेत्र आता है। तो इस गरतांग गली क्षेत्र में क्या किया गया है, जो इंटरनेशनल हैं या फिर स्टेट के बाहर के हैं, मतलब उत्तराखंड के बाहर के जो लोग हैं, उन सैलानियों को भी अब सैर सपाटे की अनुमति देने के लिए जो प्रस्ताव है वो केंद्र को भेजा गया है। कहने का सीधा सीधा मतलब है दोस्तों कि जो इनर लाइन परमिट है उसको समाप्त करने के लिए भेजा है। तो इनर लाइन क्षेत्र, इस चीज को समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे कि क्या होगा, अगर अभी तक क्या था कि जो गरतांग था, यहाँ स्टेट के अंदर का भी अगर कोई जाना चाहे तो केवल एक दिन का परमिट मिलता था, 1 डे परमिशन मिलती थी, मतलब नाइट स्टे यहाँ नहीं हो सकता था। और जो स्टेट के बाहर के हैं, इंटरनेशनलों को तो परमिशन ही नहीं मिलती थी, बहुत रेयर केसेस में यहाँ जाने की परमिशन मिलती थी। तो इस गरतांग गली में जाने की परमिशन देने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। तो इससे होगा क्या, जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उसका विकास होगा। और उससे क्या होगा दोस्तों, वहाँ आवाजाही बनी रहेगी, तो सेना को भी इससे मदद मिलेगी। तो 1962 के टाइम पे यहाँ क्या होता था, भारत तिब्बत व्यापार हुआ करता था इधर से। उसके बाद से लगभग लगभग ये बंद ही है। तो देखिए, उत्तरकाशी जिले के नेलांग घाटी में गरतांग गली समेत द्रोणागिरी है, टिम्बरसेन है, महादेव, भविष्य बद्री और पिथौरागढ़ जिले के कुटी और व्यास गांव में भी कई जगहों पे क्या है, अभी भी इनर लाइन परमिट है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे इनर लाइन परमिट को कम किया जाए, क्योंकि सीमावर्ती गांवों में लोग भी कम हो रहे हैं, इससे सेना को भी नुकसान है और पर्यटन क्षेत्र को भी कमी आ रही है। तो उससे क्या होगा, पलायन जो है वो बढ़ रहा है दोस्तों। तो चलिए, अगर हम बात करें गरतांग की, तो लगभग इस तरीके से कुछ आप गरतांग के लिए जाएंगे, तो घाटी की तरफ आप जाएंगे गरतांग की तरफ, तो कुछ इस तरीके का आपको गरतांग में देखने के लिए मिलेगा। फिर आगे चलकर गांव है। तो गरतांग जो है ये साहसिक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छी एक जगह मानी जा सकती है। तो साहसिक पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छी जगह जो है गरतांग है। इसीलिए जो पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है वो इसीलिए भी की जा रही है कि जो रॉक क्लाइंबर्स हैं या इस तरीके से जो लोग हैं, ट्रैकिंग वाले जो लोग हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर उनको स्टे करने की परमिशन मिलेगी तभी तो वो आएंगे। तो स्टे की परमिशन यहाँ उन्हें मिल सकती है दोस्तों। इनर लाइन परमिट हटने के बाद यहाँ आना जाना जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति के लिए जल्द बनेगी टास्क फोर्स। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी सुधार और साथ में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में एक रूपता लाने, यानी कि समान पाठ्यक्रम और फीस एक्ट लाने की जो ज़रूरत है वो बताई है किसने, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने। तो इन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग की थी, एक वर्चुअल मंथन किया था अधिकारियों के साथ, और उसमें इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए उत्तराखंड में बैठक की गई, बातचीत की गई, और वहाँ ये कहा गया कि एक नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जिसका टास्क क्या होगा, वो क्या करेंगी, एक रूपता लाने के लिए और इस शिक्षा व्यवस्था में, यानी कि जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें
जो भी आवश्यक संशोधन है उत्तराखंड के अनुसार वो करने के बाद इसको उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उत्तराखंड में लागू कर दी जाएगी दोस्तों। तो इसके ऊपर टास्क फोर्स बनाने की बात चल रही है। नई एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, किसके ऊपर? शिक्षा नीति के ऊपर। तो एजुकेशन पॉलिसी फॉर स्कूल एजुकेशन, ये वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है दोस्तों, और एजुकेशन पॉलिसी की सारी पीडीएफ्स हमने हमारे ग्रुप में भेजी हुई थी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इतिहास के स्रोत भाग 2 जो वीडियो है हमारी, इसको आपको शेयर करना है। इसमें एटलीस्ट 100 व्यूज़ आपको ले जाने हैं, जिसके बाद क्या हो सके कि हम पार्ट 3 इसका आज डालेंगे। इसका पार्ट 3 तो नहीं कहेंगे, पार्ट 1 ऑफ इतिहास कालखंड, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज शाम तक आपको हिस्ट्री की ये वीडियो भी मिल जाएगी। आपको शेयर जरूर करना है दोस्तों, एटलीस्ट 100 व्यूज़ तक आपको इसको पहुंचाना है। चलिए आगे देखें। तो विश्व भर में जंगली प्राणियों को बचाने के लिए क्या चल रही है? मुहिम चल रही है। तो हाथियों को जो है टाइगर से बचाने की एक मुहिम चल रही है। तो उत्तराखंड में भी हाथियों को बचाने के लिए क्या किया गया है? हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क में हाथियों की पहचान कर उन्हें रेडियो कॉलर लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो रेडियो कॉलर जो है वो लगाए जा रहे हैं दोस्तों हाथियों के अंदर। हाथियों के ऊपर रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे, जिससे कि उनकी पहचान हो सकेगी। तो कहाँ? राजाजी के अंदर। इसमें हरिद्वार लिखा है। राजाजी जो है वो हरिद्वार के अंदर आता है, देहरादून के अंदर आता है और पौड़ी गढ़वाल के अंदर आता है। तीनों आपको याद रखना है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी के अंदर आता है। तो राजाजी पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक कोमल सिंह ने क्या बताया कि जो कुंभ मेला बजट है, ध्यान से सुनिएगा, कुंभ मेला बजट है, उसी से हाथियों में रेडियो कॉलर लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। ऐसा क्यों? इसमें क्या होगा, पहले 10 हाथियों को रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। अब क्योंकि हाथी झुंड में है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि हाथी आबादी के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तो उनको पहले ही सूचना मिल जाएगी, तो उन्हें वहाँ से वापस भेजा जा सकेगा। इससे क्या होगा कि हाथियों और मानवों के बीच में जो अगर कहीं हस्तक्षेप हो तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है, और उसके साथ ही निगरानी रखी जा सकती है कि हाथियों का शिकार ना हो। तो इस तरीके से रेडियो कॉलर ये यूज़ किया जाएगा दोस्तों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो देहरादून से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मैंने आपको बताया देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में ये फैला हुआ है। 1983 में ये बना था दोस्तों, और 1983 में इसमें 3 अलग अलग अभ्यारण्य जोड़े गए थे। एक तो राजाजी, एक मोतीचूर और एक चिल्ला। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, ये चिल्ला है, और एक चिल्का जो है दोस्तों ये उड़ीसा में है। ये भी आपको याद रखना है, चिल्का जो है वो उड़ीसा में है, ये चिल्ला है। राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, तो इन तीनों को मिला दिया गया था। तो इसका जो नाम है राजाजी, ये क्यों रखा है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम पे रखा है। स्वतंत्रता सेनानी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। 830 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र है दोस्तों, और हाथियों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला किया जाए तो सेना के लिए उपकरण बनाने वाली एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून ओएफडी ने क्या किया है? एक दूरबीन तैयार किया है दोस्तों, जो सेना के लिए तो है ही, साथ में आम आदमी भी क्या कर सकते हैं? इस दूरबीन को खरीद सकते हैं। तो ओएफडी ने एक दूरबीन बनाई है दोस्तों, जो कि सेना के लोगों के लिए भी है, और साथ में आम आदमी भी इसे खरीद सकते हैं। कम से कम 25,000 के करीब इसकी कॉस्ट है। 2 वेरिएंट में ये मिलेगी। एक 2 अलग अलग इसके प्रकार हैं, 25 से 30,000 के बीच में ये आपको मिलेगी। मे बी एक 20,000 और एक 30,000 या ऐसे कुछ इनकी कॉस्ट है दोस्तों। तो 2 ये दूरबीन हैं, और इनका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को अधिकारियों ने क्या किया? उपकरणों की जानकारी जो है वो साझा की है। तो महाप्रबंधक जो है वो पीके दीक्षित है, उन्होंने बताया कि ऐसी दूरबीन बनाई गई है जिसे आम नागरिकों को भी बेचा जा सकेगा। मेनली ये दूरबीन कैसी है दोस्तों? जो सेना अपने टैंक में इस्तेमाल करती है, जो टैंक में बैठे लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये दूरबीन है, और इसको आम लोगों के लिए भी बेचा जा सकता है। तो ये जो उत्तराखंड में आने वाले ट्रैकर हैं, जो उत्तराखंड में आते हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार होगी। इसीलिए कंपनी ने कहा भी है कि एक अच्छी मार्केट उत्तराखंड में इसे मिल सकती है। तो किसने बनाई है? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून ओएफडी ने। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। आपके 4 ऑप्शन ये रहे। तो दोस्तों अगर व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप अपना नाम और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भेज सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उसके साथ ही इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और उसके साथ साथ टेलीग्राम के UK SSC के बैच का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अभी उत्तर पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, सामने बने बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।